और वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 5 का हमारी दुनिया का जो चैप्टर है यहाँ वहाँ, उसका हम लोग करेंगे पार्ट थर्ड। कौन सा पार्ट करेंगे बच्चों? पार्ट थर्ड करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, उसका हम लोग पार्ट थर्ड करेंगे। और इसके पहले भी पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके चैनल पर अपलोड है। पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पर अपलोड है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे। चैनल के प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहाँ पर काफ़ी सारे क्लास का फोल्डर वाइज दिखाई देगा। आप अपने क्लास वाले फोल्डर पर जाएंगे, वहाँ पर आपको इसका वीडियोस मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्लास 5 का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसके साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं PDF के लिए, टेस्ट के लिए या फिर वीडियोज़ अपडेट के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पर अपना नाम और अपने क्लास का नाम मैसेज करेंगे, आपको आपके ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। आज का हमारा पहला सवाल है कि ऐसे कुछ और भी काम हैं जिनके लिए लोगों को कई महीने तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है, पता करें। ठीक है बच्चों, चलिए इसके जवाब को जान लेते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जो मौसम के पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, यानी कि कुछ ऐसा काम भी होता है जो मौसम पर निर्भर करता है, या छोटे छोटे अस्थायी नौकरियों के लिए लोगों को, ठीक है ना बच्चों, कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो मौसम पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कुछ काम जो है बरसात में किया जाता है, कुछ काम जो है ठंडी के दिनों में होता है, कुछ काम गर्मी के दिनों में होता है। इसी तरह से छोटे छोटे नौकरियों के लिए भी लोगों को क्या करता है, कई महीनों तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है। कई महीनों तक क्या बच्चों, अपने घरों से दूर रहना पड़ता है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे, वीडियोज़ रोक कर इसे नोट करते जाइए। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप नोट शुरू करेंगे, अपना वीडियोज़ को रोकिए और इन आंसरों को अपने कॉपी पे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है आपका, किसानों के जीवन में क्या क्या समानता और क्या क्या फ़र्क है। देखिए इस सवाल का मतलब क्या होता है बच्चों, मान लीजिए कि दो किसान हैं। ठीक है बच्चों, दो किसान है, एक पहला किसान है, एक दूसरा किसान है। तो अगर ये किसान है, ये भी किसान है, तो इन दोनों में कोई ना कोई समानता हो, यानी कोई ना कोई बात जो है दोनों में कॉमन पाया जाएगा, बात मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो उसी को हम लोग बोलते हैं समानता। इन दोनों में जो जो बात मिलता है किसानों में, उसको हम लोग समानता बोलते हैं। और जो फ़र्क होता है उसे हम लोग फ़र्क बोलेंगे, यानी जो डिफरेंस होगा उसको लोग फ़र्क बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक मोची है, ठीक है, और यहाँ पर ये भी एक मोची है, तो ये भी जूता सिएगा, ये भी जूता सिएगा, ये भी चप्पल सिएगा, ये भी चप्पल सिएगा। तो ये दोनों का कॉमन क्या हो गया, जूता चप्पल सीना। लेकिन कुछ कुछ अंतर भी होता है। अंतर क्या होता है, मान लीजिए ये एक मोची है, ठीक है, ये भी एक मोची है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो है ज़्यादा कमाता है, तो ये समझ लीजिए कि बढ़िया खाना खाता है, और ये कम कमाता है तो थोड़ा लो क्वालिटी का खाना खाता है। तो ये अंतर हो गया दोनों का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, किसानों के बारे में बताना है, किसानों के जीवन में क्या समानता है और क्या फ़र्क है, इसको बताना है। तो चलिए हम लोग पहले समानता देखेंगे। किसानों के जीवन में निम्नलिखित समानताएं हैं। कौन कौन सी समानताएं हैं, चलिए देख लेते हैं। ज़्यादातर किसान जो होता है जीवन जीने के लिए खेती पर निर्भर करता है। देखिए किसानों में ज़्यादातर किसान जो होते हैं वो खेती ही करते हैं। ठीक है बच्चों, तभी तो उसका नाम किसान पड़ा। वो खेती करते हैं तभी तो उसका नाम क्या पड़ा बच्चों, किसान पड़ा। चलिए दूसरी समानता देख ले, उनके परिवार के अधिकतर लोग खेती से जुड़े होते हैं। यानी ज़्यादातर किसानों के परिवार के लोग, यानी कि अगर उसके पिताजी किसान है तो देखिएगा अगर पिताजी किसान है तो माँ भी कभी कभी खेत पे चली जाती है, कभी बच्चे भी खेत पे चले जाते हैं। तो परिवार के अधिकतर लोग क्या होता है, खेती से जुड़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ज़मीनों खेती के लिए खाद बीज तथा मशीनों के लिए कर्ज लेते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ज़मीनों के लिए यानी ज़मीन खरीदने के लिए, खेती के लिए, या फिर खाद बीज के लिए, मशीनों के लिए कर्ज लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये अधिकतर किसानों में पाया जाता है। किसानों के जीवन में निम्नलिखित फ़र्क है। कौन कौन सा फ़र्क है, चलिए जान लेते हैं। देखिए बच्चों, किसानों के लिए जो फ़र्क होगा वो होगा, पहला हो जाएगा कि कुछ किसानों के पास अपनी ज़मीनें होती हैं, तो कुछ गरीब किसान के पास उम्र भर बड़े किसानों की ज़मीन पर काम करते रहते हैं। ये सबसे बड़ा फ़र्क है। ठीक है, यानी कुछ बड़े किसान जो होते हैं उनके पास अपनी ज़मीन होती है तो वो अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं, लेकिन कुछ छोटे किसान होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, वो बड़े किसानों की ज़मीनों पर जीवन भर कार्य करते रहते हैं। तो ये बड़ा फ़र्क हो गया। दोनों किसान हैं लेकिन दोनों में फ़र्क क्या हुआ बच्चों, किसी के पास अपनी ज़मीन है तो किसी के पास अपनी ज़मीन नहीं है। चलिए दूसरा फ़र्क देख लेते हैं बच्चों। दूसरा फ़र्क ये है कि कुछ किसान ऐसे मौसम वाले इलाके में बसे होते हैं जहाँ बारिश हद से ज़्यादा होती है। यानी कुछ किसान की किस्मत ही में ऐसी जगह मतलब चले जाते हैं तो वहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है। और कुछ किसान ऐसे होते हैं जहाँ पर बारिश ही नहीं होती, सूखा पड़ा रहता है। तो ये भी डिफरेंस होता है। किसान दोनों किसान हैं, दोनों खेती करते हैं, लेकिन दोनों जो जगह के अनुसार जो है दोनों में अंतर आ गया। क्या कि एक वहाँ रह रहा है जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है, एक वहाँ रह रहा है जहाँ पर सूखा पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये अंतर हो सकता है।
तीसरा सबसे बड़ा अंतर क्या है, अलग अलग किसान अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि हर किसान जो है हर तरह की फसलें नहीं उगा, एक ही तरह का फसल नहीं उगाता है। कुछ जो है गेहूँ उगाएगा तो कोई धान उगाएगा, कोई सब्जी उगाएगा, कोई कपास उगाएगा, ठीक है। तो सब किसान अलग अलग होते हैं, कोई चाय की भी खेती करता है। तो ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल समझ में आया है, पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू।